ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपके प्रमोशंस किस तरीके से रहते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि अभी ईपीएफओ का जो ग्रेड पे बढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर आपका जो रिक्रूटमेंट रूल है वो यहाँ पे आया हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी प्रमोशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई ईपीएफओ का जो पहले ग्रेड पे था 2400, अभी हो गया 2800। तो अभी इसके बाद क्या किया इन्होंने, एक नया ये आपका जो पीडीएफ है ये आपका ईपीएफओ की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और इसमें इन्होंने पूरा बताया गया कि भाई आइटम नंबर 17 इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल ग्रेड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आपका एसएसए, अपर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी एंड स्टेनोग्राफर। तो सबका यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि भाई किस तरीके से प्रमोशंस आपके होते हैं, तो पहला जो आपका प्रमोशन आपका रहता है आपका सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट से असिस्टेंट का रहता है, जो कि 4200 ग्रेड पे आपका रहता है। ठीक है, फिर 4200 से फिर आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका नेक्स्ट 4600 ग्रेड पे होता है, फिर आपका 4800 अकाउंट ऑफिसर के तौर पे होता है। इसी तरीके से आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ईपीएफओ में जो आपके प्रमोशंस हैं वो आपके स्लो हैं, मतलब जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है, क्योंकि जब तक वैकेंसी आपकी खाली नहीं होगी तब तक आपके प्रमोशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नया, अब इन्होंने एक और वो किया है कि अगर आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी नहीं होती है, फिर भी आपको जो ग्रेड पे जो है इस पर्टिकुलर ईयर में आपको वो ग्रेड पे आपको मिलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप 2800 ग्रेड पे से 4200 में, मतलब जो पहला प्रमोशन आपको जो असिस्टेंट का है उसमें जाने के लिए आपको मिनिमम 6 ईयर की सर्विस रिक्वायर्ड है। 6 ईयर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपको असिस्टेंट की पोस्ट नहीं भी खाली है तो भी आपको 4200 ग्रेड पे की सैलरी आपको मिलने लगेगी। फिर इसके बाद आपका 4200 जो से 4600 का जो आपका प्रमोशन है उसका जो क्राइटेरिया है वो आपका 5 ईयर्स का क्राइटेरिया यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है कि अगर वैकेंसी खाली होती है तो आपको पोस्ट मिलेगी, अगर नहीं भी खाली होती है तो आपको सैलरी जो है, आपका सैलरी का लॉस नहीं होगा कि भाई आपको सैलरी का लॉस हो, सैलरी आपको उतनी ही मिलने लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो 4600 से 4800 जो कि अकाउंट ऑफिसर का है तो वहाँ पे भी आपको सेम वही है। लेकिन अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर जो हमारा बेसिक पे है वो तो हमारा इंक्रीज होके आपका उतना पहुँच तो जाएगा ही जाएगा, तो बेसिकली फ़र्क पड़ेगा सिर्फ 1 या 2 इंक्रीमेंट का पड़ेगा, लगभग 5 जो आपका ईयर्स हैं उनमें आप उस बेसिक पे तक लगभग आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से जो आरआर लाने का इनका जो रूल है वो मेन इनका है कि प्रमोशन से जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्लो हो जाए। जैसा पहले जो प्रमोशन होते थे इस आरआर आने के पहले मिनिमम 3 ईयर्स में आपको जो प्रमोशन होता था वो आपका हो जाता था, आपको सैलरी जो है वो आपको 3 साल में 2800 से 4200 ग्रेड पे की आपको मिलने लगती थी। उसी हिसाब से नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में आपका 4600 ग्रेड पे की सैलरी जो है वो आपको मिलने लगती थी। लेकिन अभी आरआर आने के बाद जो आपका इन्होंने चेंजेस किया है, जो इन्होंने आपका 2400 से इन्होंने 2800 कर दिया सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट को, वो इसी वजह से किया है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर 80% जो रिक्रूटमेंट होती है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ये वैकेंसी भरी जाती है। बाकी की जो आपकी 20% रहती है, मतलब 15% रहती है वो आपकी एलडीसी से प्रमोट होकर बढ़ती है, और 5% जो आपकी वैकेंसी होती है वो आपकी डेपुटेशन बेसिस पे भरी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका रहता है। और बाकी मैं आपको ये जो पूरी पीडीएफ है मैं आपको डाल दूंगा, तो एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लेना। पूरा ये आपकी जो पीडीएफ है, ठीक है, ये पूरी आपकी 68 पेजेस की पीडीएफ है, अच्छे से देख लेना। और कुछ भी ना समझ में आए इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। बाकी सभी स्टूडेंट चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लो, आपको जो भी अपडेट रहेगी टाइमली यहाँ पे मिलती रहेगी। ओके।